नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा जीवन रेखा से संबंधित सभी ऐसे गुण दोष के विषय में। जीवन रेखा से क्या क्या जाना जा सकता है, किस किस विषय में जो है जीवन रेखा बताती है। सभी व्यक्तियों की हथेली में कुछ न कुछ अच्छाई या बुराई अवश्य पाई जाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाया जाए जिसमें जो है जीवन रेखा से संबंधित सभी चीज़ों को लगभग समेट करके एक ही वीडियो में बता दिया जाए। तो ये है जीवन रेखा जो गोलाई लिए हुए है। एक किसी किसी व्यक्तियों के हाथ में सीधी और किसी के हाथ में जो है गोलाई लिए हुए होती है। एक गोलाई लिए हुए जीवन रेखा जो होती है, ये सीधी जीवन रेखा की अपेक्षा बहुत ही शुभ होती है। जब गोलाई लिए हुए जीवन रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति जो है अपने जीवन में ज़्यादा धन कमाते भी हैं, ज़्यादा धन बचाते भी हैं। गोलाई लिए हुए जीवन रेखा जिस भी व्यक्ति की हथेली में होती है, ऐसे लोगों को संतान जो है बहुत जल्दी जल्दी होती है। यानी कि अगर ये कोई उपाय नहीं करते हैं तो इनकी संतान जो है हर साल होती है। तो गोलाई लिए हुए जीवन रेखा धन के मामले में भी अच्छी होती है, स्वास्थ्य के मामले में भी अच्छी होती है। अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाए या कि कोई बीमारी लग जाए तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर जिसकी गोलाई लिए हुए जीवन रेखा होती है, इनके अंदर जीवन शक्ति अधिक पाई जाती है। व्यक्ति जो है बीमारी से या कि दुर्घटना से ज़्यादा देर तक झेलने की क्षमता रखता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि गोलाई लिए हुए जीवन रेखा जिसकी भी होती है, ये कई मामलों में जो है सीधी जीवन रेखा की अपेक्षा बहुत अच्छी होती है। अब बात करते हैं जीवन रेखा अगर किसी व्यक्ति की अधूरी है यानी कि आधे तक ही है, तो आधी जीवन रेखा जिस भी व्यक्ति की हथेली में होती है, ऐसे लोगों को जो है घबराना नहीं चाहिए। यह नहीं बताती है कि आपकी जीवन जो है बहुत कम है, आपको जो है यानी कि 40 साल 45 साल ही उम्र है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ज़्यादा लंबी जीवन रेखा वाले की मृत्यु भी जल्दी हो जाती है और कम लंबी जो है जीवन रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति जो है बहुत दिनों तक जीते भी हैं। जब छोटी जीवन रेखा होती है, जब तक इस पे अन्य थ्योरी ना लागू हो तब तक मृत्यु जो है नहीं कहा जा सकता। जैसे कि जीवन रेखा जहाँ पर ख़त्म हुई है और यहीं पर एक रेखा जो है बिल्कुल क्रॉस करके आगे जो है इसको रोक रही हो, तो ये जो होता है मृत्यु का संकेत होता है। अगर इस प्रकार का संकेत नहीं है, जीवन रेखा अधूरी भी है, तो आप जो है पूरी लाइफ जिएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा ये है कि जीवन रेखा अगर जब भी आपकी अधूरी हो रही है, ये अंकुश की भांति शुक्र पर्वत पर ऐसे टेढ़ी ना हो, मुड़ ना रही हो, तब भी जो है आपकी जीवन रेखा समझो पूरी है, अधूरी नहीं है। अगर जब मुड़ती है तब फिर जीवन को खतरा होता है, जीवन का भय होता है। यह जीवन रेखा, इसी जीवन रेखा पर किसी भी व्यक्ति की हथेली में जब दीप का निशान पाया जाता है, साथ साथ आप तस्वीर में भी देखते जाइएगा, जब दीप का निशान पाया जाता है तो यह दीप का निशान जब भी आता है, इसका समय जब भी आएगा, व्यक्ति को पारिवारिक परेशानी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी इत्यादि का संकेत करती है। व्यक्ति बीमार पड़ सकता है, धन से संबंधित परेशानी हो जाएगी, ये सब जो है परेशानी के लक्षण हैं। अगर किसी की जो है जीवन रेखा बीच में टूटी हुई है, टूटी हुई जीवन रेखा ये संकेत करती है कि व्यक्ति का जो है निवास परिवर्तन होगा या कि कार्य परिवर्तन होगा। व्यक्ति जिस जगह काम कर रहा है वहाँ से उसका ट्रांसफ़र जो है किसी और जगह हो सकता है, या कि व्यक्ति जो है जहाँ पर रह रहा है वहाँ से जो है वो अपना निवास बदल करके किसी अन्य जगह जो है चला जाता है। जबकि ज़्यादातर मामलों में ऐसा देखा जाता है कि इसमें व्यक्ति की अपनी स्वयं की मर्जी नहीं होती है, व्यक्ति को परेशान किया जाता है, या कि व्यक्ति के ऊपर जो है किसी अन्य प्रकार का प्रेशर है या कि कुछ अन्य समस्याएं हैं जो कि व्यक्ति अपना जो है निवास बदल लेता है, या कि व्यक्ति का जो है ट्रांसफ़र हो जाता है, या कि कार्य परिवर्तन हो जाता है। व्यक्ति जो है अपना काम बदल करके दूसरा काम करता है, अगर जीवन रेखा कहीं पर बीच में टूटी हुई है तो। जिसकी जीवन रेखा अधूरी होती है, ऐसी अगर स्त्रियों के हाथ में जो है ऐसी समस्या देखने को मिलती है तो इनको जो है गर्भ ठहरने से संबंधित कुछ न कुछ परेशानी अवश्य देखने को मिलता है। अगर जिसकी जीवन रेखा गोलाई लिए हुए गोलाई लिए हुए होती है, ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा संतान भी होती है। और गोलाई लिए हुए जीवन रेखा है तो
ज़्यादातर लड़कों की संख्या अधिक पाई जाती है, और सीधी रेखा जीवन रेखा होती है तो इसमें जो है लड़कियों की संख्या अधिक पाई जाती है। और कहीं कहीं ये देखने को मिलता है कि अगर शुक्र पर्वत ज़्यादा उठा हुआ है तो फिर लड़कियों की संख्या भी अधिक देखने को मिलती है। यानी कि शुक्र पर्वत भी उठा हुआ हो, जीवन रेखा भी जो है गोलाई लिए हुए हो, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या लगभग सम पाई जाती है, यानी बराबर पाई जाती है। तो अगर इसी जीवन रेखा में से एक रेखा निकल करके गुरु पर्वत पर चली जाए, ये होता है गुरु पर्वत, इस पर जीवन रेखा से एक रेखा निकल करके चली जाए और इस रेखा को कोई अन्य रेखा ना काट रही हो, तो यह रेखा महत्वाकांक्षा रेखा के नाम से जानी जाती है, जिसको हम इच्छा रेखा के नाम से भी जानते हैं। यह इच्छा रेखा जीवन की सभी इच्छाओं की पूर्ति कर देती है। व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा हो या कि अनपढ़ हो, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छा करते हैं, चाहे पढ़े लिखे के हाथ में हो या कि अनपढ़ के हाथ में हो, अपने जीवन में बहुत अच्छा करते हैं, जीवन की सारी इच्छाओं की पूर्ति कर लेते हैं। जीवन रेखा पर या कि हथेली में कहीं अन्य शुभ लक्षण न होते हुए भी व्यक्ति अपने जीवन में प्रॉपर्टी बना लेता है, मकान बना लेता है। यानी कि जो भी उसके जीवन की ज़रूरत के हिसाब से जो भी व्यक्ति ने सोचा हुआ है, उन सारी इच्छाओं की पूर्ति ये महत्वाकांक्षा रेखा कर देती है। अगर पढ़े लिखे के हाथ में है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को मन मर्जी जो है जॉब मिलती है, व्यक्ति जो है उसमें जो है सफलता हासिल कर लेता है। अगर इसी रेखा को किसी अन्य रेखा को जो है काट रही है तो जीवन में संघर्ष ज़्यादा हो जाता है, सफलता मिलने में देर लग जाती है। अगर इसी जीवन रेखा से एक रेखा निकल करके शनि पर्वत की तरफ जाए, इसी जीवन रेखा से निकल करके शनि पर्वत की तरफ जाती है, जिसको सहायक भाग्य रेखा कहते हैं। कोई अगर अन्य भाग्य रेखा यहाँ हथेली में मौजूद है तो इसको सहायक भाग्य रेखा कहते हैं। तो ये सहायक भाग्य रेखा मुख्य भाग्य रेखा का जो है काम तब करती है जबकि कोई अन्य रेखा न हो, तो यह जो है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धनवान बनाती है। अगर मुख्य भाग्य रेखा भी है तो सहायक भाग्य रेखा जब भी इसका उदय जीवन रेखा से होता है उस टाइम दूसरे काम का जो है स्रोत बनता है। व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा है तो कहीं ना कहीं कोई बिजनेस भी साथ में लगा देता है, तो यानी कि दो तरह से आमदनी का स्रोत बन जाता है। व्यक्ति दोनों तरह से जो है धन कमाता है। सहायक भाग्य रेखा यानी कि जीवन रेखा से निकल करके शनि पर्वत पर जाने वाली रेखा जिस भी व्यक्ति की हथेली में होती है, ऐसे व्यक्ति जो है भगवान शिव की या कि माँ भगवती दुर्गा की या काली की जो है पूजा अवश्य करते हैं। ऐसा देखने को मिलता है कि जिसकी हथेली में पाया जाता है, ऐसे लोग शिव जी की या कि माँ दुर्गा की या काली जी की पूजा अपने जीवन में करते देखे जाते हैं। ये भी जो है एक आय का साधन है। व्यक्ति अपने जीवन में दोहरे धन लाभ का जो है फायदा लेता है। अगर एक भाग्य रेखा और है तो, अगर एक ही पाई जाती है तो मुख्य भाग्य रेखा का काम करती है और व्यक्ति अपने जीवन में धनवान बनता है। अगर यहीं से इसी जीवन रेखा में से एक रेखा निकल करके सूर्य पर्वत पर चली जाए, जिसे हम सूर्य रेखा कहते हैं, यह होता है सूर्य पर्वत, होती है नाम की उंगली। इस सूर्य पर्वत पर जाने वाली रेखा अगर जीवन रेखा से निकली हुई है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धनवान बनते हैं, बहुत ज़्यादा यश की प्राप्ति करते हैं। जितनी बड़ी सूर्य रेखा होती है उतना ही ज़्यादा व्यक्ति यशस्वी होता है और धनवान भी होता है। अगर जीवन रेखा से निकली हुई है और साथ में यहाँ जीवन रेखा के बगल मंगल रेखा है तो ऐसे व्यक्ति जो है जमीन से संबंधित काम करके अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धनवान बनते हैं। अगर सूर्य रेखा है और जीवन रेखा से यही शाखा निकल करके उसमें जाके सूर्य रेखा में मिल जाती है तब भी यही फल होता है। चाहे सीधी जो है सूर्य रेखा ही जीवन रेखा से निकल करके सूर्य पर्वत तक गई हो तब भी यही फल होता है। दोस्तों अब बात करते हैं व्यवसाय रेखा की। अगर जीवन रेखा से निकल करके व्यवसाय रेखा जो है बुध पर्वत तक गई हो, ये होता है बुध पर्वत, तो व्यक्ति बिजनेस के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सफलता हासिल करता है। ऐसे लोग जो है अपने जीवन में चाहे नौकरी बेशक कर रहे हों लेकिन अंततः अपने जीवन में एक बार बिजनेस अवश्य करते हैं और बिजनेस से भी इनको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। यह है जीवन रेखा। जीवन रेखा से अगर एक रेखा निकल करके चंद्र पर्वत की तरफ आती है तो यह जो है रेखा व्यक्ति को बार बार विदेश यात्रा कराती है। ऐसे लोग विदेश में बस करके बहुत ज़्यादा धन कमाते हैं। अगर यही रेखा गहरी है, यह रेखा जो जीवन रेखा से निकल करके चंद्र पर्वत तक आ रही है ज़्यादा गहरी है और जीवन रेखा जो कि बाद में है ये जो है इसकी अपेक्षा हल्की है, तो ऐसे व्यक्ति जो है विदेश में अवश्य बस जाते हैं, वहीं के रह जाते हैं
अगर यह रेखा जो है गहरी है, जो कि शुक्र पर्वत का घेरा बना रही है, और चंद्र पर्वत पर जाने वाली रेखा जो है हल्की है, उससे कमजोर है, तो व्यक्ति विदेश में चाहे जितने दिन तक रहे अंततः अपने घर वापस अवश्य आ जाता है। अब बात करते हैं अन्य निशान की। इसी जीवन रेखा से एक रेखा ऊपर को जाती हुई चंद्र पर्वत की तरफ आ जाए, कुछ इस तरह से जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं। इसी जीवन रेखा से निकल करके चंद्र पर्वत की तरफ आ जाती है। तो ये होती है, यह रेखा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जिस भी व्यक्ति हथेली में होती है, ऐसे लोग जो है अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को बहुत पहले ही जान लेते हैं। इनको बिजनेस में नफा नुकसान होने वाला है, इनका ट्रांसफ़र होने वाला है, नौकरी में पदोन्नति होने वाली है, कोई आने वाला है, इत्यादि जैसे जो भी सवाल इनके जीवन में आते हैं, उन सवालों का जो है हल इनके पास होता है। उन सवालों को पता होता है कि हमारे जीवन में ऐसी घटना घटने वाली है। तो यह रेखा कहीं न कहीं एक अंतर्ज्ञान की रेखा होती है कि व्यक्ति को पहले ही पता लग जाता है कि हमारे जीवन में होने वाला क्या है। ये जीवन रेखा से निकल करके चंद्र पर्वत की तरफ ऐसे झुक जाती है, मुड़ जाती है। तो इसी जीवन रेखा पर अगर जब यहाँ से छोटी छोटी राहु रेखाएं काटती हैं, छोटी छोटी राहु रेखाएं काटती हैं, तो ये जो है पेट से संबंधित विकार को भी दर्शाती हैं, स्वास्थ्य से संबंधित खराबी को भी दर्शाती हैं कि व्यक्ति जो है जिस टाइम मोटी भाग्य रेखा राहु रेखा जीवन रेखा को काट रही है, उस टाइम व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी, धन से संबंधित परेशानी या कि मुकदमेबाजी आदि का भी योग बनाती है। अगर यही राहु रेखा जो मंगल क्षेत्र से निकल करके इसको काटती हुई मस्तक रेखा पे आकर के रुक जाए, बीच वाली रेखा जो ये होती है मस्तक रेखा होती है, मस्तक रेखा में आकर के मिलती है, मस्तक रेखा को भी काटती है, तो ये बताती है कि व्यक्ति जो है या तो व्यक्ति की स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होगी, व्यक्ति जो है आत्महत्या करने का प्रयास भी करता है या कि आत्महत्या करने के विषय में भी सोचता है। इस प्रकार का लक्षण पाया जाता है, जो कि ये राहु रेखा जो कि मंगल पर्वत से निकल करके मस्तक रेखा पर आकर के रुकती है, ये जो है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा घातक होती है। ऐसे व्यक्ति आत्महत्या करने या कि किसी की हत्या करने इत्यादि के विषय में भी अपने जीवन में सोच अवश्य लेते हैं। दोस्तों अब आते हैं बाद में, देखते हैं लाइफ लाइन के यहाँ बिल्कुल नीचे यहाँ पर एक फिश टाइप का साइन बना होता है। बड़ा ही शुभ निशान है ये, इसको हम बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत ही शुभ मानते हैं। यहाँ फिश टाइप का साइन बना होता है। यह फिश टाइप का साइन जिस भी व्यक्ति की थैली में होता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का धन जो है, पैसा कुछ न कुछ इनके पास अवश्य बच जाता है। 1000, 2000, 4000, 10,000 रुपये बच अवश्य जाते हैं। यानी इनका जो है अपनी कमाई से पूरा हो जाता है, इनको जो है कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और यह जो है फिश साइन जिस भी व्यक्ति की हथेली में होता है, ऐसे लोगों की यात्राएं बहुत होती हैं, जीवन में बहुत ज़्यादा यात्रा का योग बनता है। ऐसे लोग जो है आवश्यक यात्राओं के चलते जो है बहुत ज़्यादा यात्रा करते हैं, अनावश्यक यात्राएं नहीं होती हैं। और यह जो है फिश साइन जिस भी व्यक्ति की हथेली में बना होता है, अगर कभी गांव से या दया की देहात से जो है कभी संबंध रहा हो, ऐसे लोग जो है नदी, नहर या कि तालाब में कभी स्नान किए होते हैं, तो यह जीवन में एक बार अवश्य डूबते हैं और किसी अन्य के द्वारा बचा लिए जाते हैं। ये भी बड़ा शुभ साइन है, जो कि व्यक्ति को बताता है कि व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा सुदृढ़ रहेगा, मजबूत रहेगा, धन से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे लोग जो है जीवन में अच्छा धन कमाते हैं। तो अब जीवन रेखा में जो है ऐसा हमें लगता है कि कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसे मैं बताने से भूल गया हूँ। हाँ, एक चीज़ और, यह जीवन रेखा और मस्तक रेखा दोनों बहुत से हथेलियों में मिली हुई होती है। जब दोनों मस्तक रेखा और जीवन रेखा मिली हुई होती है, जब मस्तक रेखा जो है जीवन रेखा से अलग होती है, तो उस टाइम उम्र आप देख लीजिए कि जिस उम्र में निकल रही है, उसके बाद ही व्यक्ति जो है स्थायित्व प्रदान करता है। यानी कि व्यक्ति जो है अपने पैरों पर खड़ा हो पाता है, कुछ रोजगार से, नौकरी से इत्यादि से जो है व्यक्ति जो है सुदृढ़ हो पाता है। तब उसको जो है जा करके उसके पास धन आने का संकेत होता है। अगर जीवन रेखा और मस्तक रेखा ज़्यादा दूर तक मिली हुई है, तो व्यक्ति जो है ज़्यादा दिन तक घर से या कि घर के काम में जो है लगा रहता है। इसके बाद ही उसको जो है स्वतंत्र काम करने का जो है अवसर प्राप्त होता है। व्यक्ति जो है आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करता है। और इसी जीवन रेखा में किसी व्यक्ति के अंदर हथेली पे अगर कहीं से जैसे कि एक या एक से अधिक शाखाएं निकल करके ऊपर की तरफ जा रही हैं,
इसी जीवन रेखा से एक या एक से अधिक शाखाएं निकल करके ऊपर से छोटी छोटी बहुत सी छोटी छोटी रेखाएं जा रही हों, तो ये जिस जिस उम्र में ये शाखाएं ऊपर की तरफ निकलती हैं, यह बताती है कि व्यक्ति इस उम्र में अपने जीवन में उन्नति करेगा। चाहे वो किसी नौकरी में है तो नौकरी में प्रमोशन होगा, अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में उसके बिजनेस को जो है बढ़ोतरी होगी, बिजनेस में जो है थोड़ा सा और पैसा लगाएगा, या कि बिजनेस बड़ा होगा, या कि बिजनेस में ज़्यादा लाभ होगा। इस प्रकार का लक्षण अगर छोटी छोटी रेखाएं जीवन रेखा से निकल करके ऊपर की तरफ जा रही होती हैं तो इस तरह का जो है लक्षण देखा जाता है। अब इस जीवन रेखा में जितने भी त्रिकोण स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से त्रिकोण बना हुआ होता है, उस उम्र में व्यक्ति जो है अपने जीवन में प्रॉपर्टी अवश्य बनाता है। चाहे जीवन रेखा के अंदर की तरफ हो, यानी शुक्र पर्वत की तरफ हो, या कि जीवन रेखा के अंदर की तरफ हो, अंदर और बाहर दोनों तरफ की त्रिकोण जो है व्यक्ति को प्रॉपर्टी बनाते हैं। इसी जीवन रेखा पर किसी व्यक्ति की हथेली में अगर चतुष्कोण बना हुआ हो, चौकोर का निशान बना हुआ हो, तो व्यक्ति को अगर जीवन में कोई भी समस्या आने वाली होती है, उस समस्या से जो है व्यक्ति निजात पा लेता है। यानी कि जिस उम्र में चौकोर निशान बना हुआ है उस उम्र में कोई ना कोई समस्या आती है और व्यक्ति जो है उस समस्या से उबर भी जाता है, यानी कि कोई नुकसान नहीं होता है, नुकसान से व्यक्ति बच जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो को मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको बताया। जीवन रेखा से संबंधित और अन्य रेखाओं के ऊपर भी मैं सारे शुभ और अशुभ चीज़ों को बताऊंगा। तो अगली वीडियो तक के लिए आप इंतज़ार करें और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में। नमस्कार।